अग्निशामक यंत्र के बारे में हम जानेंगे। प्रत्येक कार्यशाला में अग्निशामक यंत्र का होना जरूरी है, क्योंकि यदि अग्निशामक यंत्र नहीं है और यदि कार्यशाला में कोई दुर्घटना होती है, जैसे बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ या फिर किसी अन्य कारण या विस्फोटक पदार्थ द्वारा वहां पे आग लगी, तो आग को बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। और विभिन्न प्रकार की जगहों पर विभिन्न प्रकार के अग्निशामक यंत्र उपयोग किए जा सकते हैं, करते हैं। जैसे बिजली में लगी आग को जल द्वारा नहीं बुझाया जा सकता, इसी प्रकार अलग प्रकार के ABCD ग्रुप सब ग्रुपों में बने हुए हैं। उन यंत्रों का उपयोग हम अलग अलग प्रकार की आग बुझाने के लिए करते हैं। कार्यशाला में जब आग लगती है तो उसमें मशीनों जो वहां पे सामान रखा होता है, मशीनें लगी होती हैं, सबकी क्षति होती है। वहां पर जो व्यक्ति रहते हैं तो उनकी भी क्षति होती है, मृत्यु तक हो जाती है। इन सब की क्षति को बचने के लिए हमको अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं। आइए आज हम पढ़ते हैं अग्निशामक यंत्रों के बारे में। अग्निशामक यंत्र जैसे एक प्रकार की आग बुझाने के लिए दोस्तों, ये प्रकार की आग बुझाने के लिए जैसे कपड़े में लगी आग, कपड़ों में लगी आग, लकड़ी में लगी आग, जूट में लगी आग, को बुझाने के लिए एक प्रकार के अग्निशामक यंत्रों का उपयोग किया जाता है। इसमें एक प्रकार की आग बुझाने के लिए जो उपकरण हैं, जैसे एक तो रेत और पानी, या जो अग्निशामक यंत्र होता है उसमें वायुदाब के साथ जो अग्निशामक यंत्र उपयोग होता है उसमें वायुदाब के साथ पानी भरा जाता है। जब किसी कपड़े में लगी आग, लकड़ी में लगी आग, जूट में लगी आग जो इलेक्ट्रिक आदि से नहीं लगी है, या पेट्रोल डीजल या गैस से नहीं लगी है, या सामान्य रूप से जिस जगह पे आग लगी हुई है उसको बुझाने के लिए रेत, पानी या अग्निशामक यंत्र में जो अग्निशामक यंत्र होता है उसमें वायुदाब के साथ पानी भरा होता है। जब हम इसको उपयोग करते हैं, उसका हैंडल से उसको दबाते हैं तो उसमें पानी की बौछार निकलती है, जिससे हम जहां पे आग लगती है उसके ऑक्सीजन को कट कर देते हैं पानी के द्वारा, इस बौछार के द्वारा, तो वहां की आग बुझ जाती है और हम इस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग कर लेते हैं। दोस्तों, इसको लिख लीजिए। और इसके बाद में हमारा जो इसको इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए एक प्रकार की, दोस्तों क्वेश्चन जब बनते हैं तो वो पूछ लेते हैं कि एक प्रकार की आग को बुझाने के लिए कौन से प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं। जैसे एक प्रकार की आग को कौन सी श्रेणी में रखा हुआ है, तो अपने यहाँ पे जैसे कपड़ों में लगी आग है, लकड़ी में लगी आग, जूट आदि में सामान्य प्रकार से जो आग लगती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ये इस प्रकार के अग्निशामक यंत्र, इस प्रकार के जो हमने इस पे फिगर बनाया हुआ है, इस प्रकार के अग्निशामक यंत्र होते हैं। इनमें ये हैंडल टाइप का लगा होता है, यहाँ पे इसका नाम लिखा होता है, और इसमें जो अलग अलग प्रकार के जो यंत्र होते हैं, जो अलग अलग प्रकार की आग बुझाने के काम आते हैं, उनमें उनका वर्णन लिखा होता है। अब इसके बाद में ए प्रकार की आग बुझाने के बाद में हम आते हैं बी प्रकार, बी श्रेणी की आग। जब बी श्रेणी की आग बुझाने के लिए हमको ज्वलनशील द्रवों या ठोसों या ठोसों
लगी आग को बुझाने के लिए उपयोग करने वाले यंत्र। दोस्तों, ज्वलनशील या द्रव प्रकार की, ठोस प्रकार की लगी आग को बुझाने के लिए, जैसे ज्वलनशील द्रव, जैसे हमारे यहाँ पे मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि में लगी आग को बुझाने के लिए हम इस 20 प्रकार की कैटेगरी में इनको रखते हैं। और इसमें जो यंत्र उपयोग करते हैं उनको, एक तो रहता है अपना फॉर्म एग्जिटिंग, और एक रहता है CO2, फॉर्म एग्जिटिंग और कार्बन डाइऑक्साइड। इन 2 प्रकार के यंत्रों का उपयोग करके हम 20 श्रेणी की आग को बुझाते हैं। पेट्रोल डीजल से लगी आग को बुझाने के लिए हम फॉर्म एक्साइटर्स का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जब अग्निशामक यंत्र में वायु दाब के साथ साबुन, खनिज तेल, का मिश्रण भरते हैं। जब पेट्रोल डीजल मिट्टी के तेल आदि में आग लग जाती है तो हम इसका जो साबुन या खनिज तेल का जो मिश्रण होता है और पानी का जो उसमें पानी भरा होता है, इसको मिक्स करके जब हम उसको हैंडल उसका यूज करते हैं तो इसमें फॉर्म टाइप का एक झाग के रूप में द्रव निकलता है, जिससे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल, जिसको केरोसिन बोलते हैं, की आग को बुझाने में उपयुक्त होता है, जिसे हम फॉर्म एक्साइटिंग सर्स बोलते हैं। अब इसके बाद में हमारा, इसको लिख लीजिए, इसके बाद में हमारे पास में है श्रेणी सी। इसमें श्रेणी सी में विस्फोटक, LPG गैस आदि में लगी आग को बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें जो चूर्ण भरा होता है वायुदाब के साथ, उसको उपयोग करते हैं। जब गैस आदि में लगी आग को बुझाने के लिए हम अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं तो उसमें से चूर्ण जो निकलता है उस आग पे, वो जो ज्वलनशील नहीं होता है, तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन कट जाती है आग की और आग बुझ जाती है। तो हम तीसरा जो है हमारा सी प्रकार का, जिससे सी श्रेणी में रखा गया है। सी श्रेणी की आग बुझाने के लिए इसमें वायुदाब के साथ शुष्क चूर्ण भरा होता है,
जिसको हम गैस, एलपीजी आदि गैसों में लगी आग को बुझा सकते हैं। यह चूर्ण ज्वलनशील नहीं होता है और जब हम इसको अग्निशामक यंत्र का यूज करते हैं और जब आग पे उसका हैंडल करके उस पर लगा डालते हैं तो उसमें उसका ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, ऑक्सीजन, और आग बुझ जाती है। तो इस प्रकार सी श्रेणी में इसको रखा गया है। तो इस प्रकार की आग जो गैस आदि में लगी होती है उसको बुझाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अब हमारे पास में है डी श्रेणी में लगी आग। चौथा दोस्तों एक विशेष प्रकार का है। इसमें जब हम कोई भी कार्यशाला में बिजली से जो संचालित सामग्री जो लगी होती है, जो मशीनें लगी होती हैं, यदि वो ऑन टाइम पे यदि काम कर रही हैं और यदि किसी भी वायर के कट हो जाने या किसी आग मतलब गर्म होने के कारण चिंगारी उत्पन्न होने के बाद में यदि वहां से आग फैल जाती है तो उस आग को बुझाने के लिए हम वो 3 प्रकार जो हमने पढ़े हैं ABC, उनका उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि उनमें झाग होता है, किसी में पानी होता है। तो उस प्रकार की आग को बुझाने के लिए हम 3 प्रकार के अग्निशामक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए केवल डी प्रकार की श्रेणी के वाले जो हम उसको पढ़ेंगे अग्निशामक यंत्र को, केवल उसी का उपयोग करते हैं। डी प्रकार की डी श्रेणी में लगी आग आती है बिजली से लगी आग। को बुझाने के लिए दोस्तों, इसमें बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए कार्यशाला में रेत की बाल्टियां भी टंगी होती हैं क्योंकि उस टाइम पे जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके आग पे काबू पाने के लिए पहले रेत का भी उपयोग करते हैं क्योंकि रेत भी ऑक्सीजन को आग से कट कर देती है, जिस कारण से आग बुझ जाती है। तो इसका भी उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है हमारा जो हम अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं वो है CO2, CTC, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये इस प्रकार के 2 प्रकार के यंत्रों का उपयोग करते हैं जिसमें हम बिजली से लगी आग को बुझा सकते हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि इनका उपयोग कैसे इनका उपयोग हम करते हैं। तो सबसे पहले CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, इस अग्निशामक यंत्र में एक कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट और डाइल्यूट एसिड, तनुगंधक अम्ल, डाइल्यूट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाले यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 और तनुगंधक अम्ल डाइल्यूट H2SO4 2 प्रकार के घोल भरे होते हैं। जब हम अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं तो इसमें क्या होता है कि अग्निशामक यंत्र में एक कांच का एक झिल्ली बनी होती है, NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट और डाइल्यूट H2SO4 तनुगंधक अम्ल दोनों होते हैं। जब बिजली से लगी आग होती है उसको हम बुझाते हैं, तब हम इसको फर्श पे पटकते हैं तो इसका जो कांच का जो कांच होता है यहाँ पे,
ये फूट जाता है और इसका डाइल्यूट मतलब तनुगंधक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिश्रण बन जाता है और एक CO2 गैस के रूप में निकलता है, जिससे इस लगी आग को बुझाने के लिए काम में आता है। और इसमें लगी आग को यह इसकी ऑक्सीजन को कट कर देता है और इसमें ज्वलनशील भी नहीं होता है। इस कारण से इस बिजली से लगी आग को बुझाने के काम में ये वाला अग्निशामक यंत्र उपयोग होता है। इसके बाद में एक हमारे पास में CO2 के बाद में एक CTC यंत्र होता है, जिसको कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र बोलते हैं। उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन ब्रोमो क्लोराइड, डी ब्रोमो होता है। दोस्तों, इनको वायु दाब के साथ में भरा जाता है। जब बिजली से आग लगी होती है तो इसका हैंडल जब हम उसको दबाते हैं तो इस दोनों का मिश्रण हो जाता है। वो मिश्रण के बाद में जो बाहर द्रव निकलता है वो CTC के रूप में निकलता है और आग इस प्रकार की आग को बुझाने के काम आता है। दोस्तों, सभी कार्यशाला में सभी इस प्रकार के अग्निशामक यंत्र उपयोग में लाए जाते हैं और बिना अग्निशामक यंत्र के हम आग पे काबू नहीं पा सकते जल्द से जल्द। इसलिए हर कार्यशाला में अग्निशामक यंत्र का होना जरूरी है। धन्यवाद। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे आगे की जो चैप्टर हैं वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। नमस्कार।